ओके गाइस, नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। 3.3 के इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज से पहले उसका इंट्रोडक्शन या फिर उसका बेस डिस्कस करेंगे। बेस इन द सेंस क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, कौन से क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये वीडियो का जो नॉलेज वो आपको ना केवल इस चैप्टर में बल्कि नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा और हायर क्लासेस में भी बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी ऐसा पॉलीगन जो कि 4 साइड से बनता है उसे अपन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, सो वी कैन से एनी क्लोज पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड से बनने वाला क्लोज पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब क्वाड्रिलेटरल की सब कैटेगरीज: काइट, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम को अपन अलग से और ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है अपनी ऑलमोस्ट उसी के ऊपर बेस्ड है। और आप देखेंगे कि ये जो चारों के चारों हैं ये सारे पैरेललोग्राम है क्योंकि ये सब पैरेललोग्राम के अंडर आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट पैरेललोग्राम का है यहाँ पे। तो सबसे पहले काइट को डिस्कस करते हैं। काइट क्या होता है, कौन सी शेप को अपन काइट बोलते हैं? देखिए, मैंने एक लाइन इस तरह से बनाई, एक लाइन इस तरह से बनाई। ठीक है, ये दोनों लाइन्स मेरी इक्वल है। अब मैं यहाँ से एक लाइन इधर बनाता हूँ, यहाँ से एक लाइन इधर बनाता हूँ, ये दोनों लाइन भी मेरी इक्वल है। दैट मीन्स ये वाली लाइन इस वाले की इक्वल है और ये वाली लाइन इस वाले की इक्वल है। इस शेप को अपन काइट शेप बोलते हैं। अब काइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? काइट की प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाता हूँ, डायगोनल्स मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, तो काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इसके अलावा काइट में ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल बाइसेक्ट भी होता है, बट ये वाला जो ऊपर वाला डायगोनल है ये बाइसेक्ट नहीं होगा। तो अपन कहेंगे वन ऑफ द डायगोनल इज बाइसेक्टेड इन काइट। और कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट होगा ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? देखिए, अगर मैं इसको ए बी सी डी नाम दे देता हूँ तो ए बी और ए डी इक्वल है, बी सी और सी डी इक्वल है। तो बी वर्टेक्स से और डी वर्टेक्स से ज्वाइन होने वाला जो डायगोनल होगा वो बाइसेक्ट होगा ए सी डायगोनल के थ्रू, यानी ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा। और इसके अलावा एंगल बी जो है, ये वाला एंगल, ये एंगल डी के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं काइट की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है काइट की? डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है वन ऑफ डायगोनल इज बाइसेक्टेड। और सिमिलरली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं काइट की जो कि आपको काइट को समझने में हेल्पफुल रहेंगी। एंगल्स इक्वल कौन से होंगे वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो अनइक्वल साइड्स हैं ए डी एंड सी डी जहाँ पे मीट कर रही है डी पॉइंट पे, और इधर अनइक्वल साइड्स ए बी एंड बी सी जहाँ पे मीट कर रही है बी पॉइंट पे, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला डायगोनल बाइसेक्ट होगा। क्लियर है? और इन्हीं पॉइंट पे बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। अब काइट के बाद आते हैं ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है? मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैं रैंडमली एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ और इन दोनों लाइंस को मैं इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये फिगर ट्रेपेजियम कहलाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ब्लू वाली लाइन है और ये वाली ब्लू वाली लाइन है ये पैरेलल है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, तो कोई एक साइड अगर पैरेलल हो जाती है तो उस फिगर को अपन ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है मैं ट्रेपेजियम से एक लाइन इस तरह भी जोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपने को मालूम है बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बट ट्रेपेजियम में अपने को क्या चाहिए? ट्रेपेजियम में अपने को चाहिए सिर्फ एक साइड का पेयर जो कि पैरेलल हो। तो जितने भी पैरेललोग्राम हैं उन्हें आप ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं, बट पैरेललोग्राम अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसलिए उसको ट्रेपेजियम के नीचे मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। बट आइडियली क्या होना चाहिए था? ट्रेपेजियम, फिर ट्रेपेजियम के नीचे पैरेललोग्राम होना चाहिए था। तो इसलिए मैंने इसको बाद में यहाँ पे ऐड करके या फिर जोड़ के दिखाया है, कहने के लिए कि जितने भी पैरेललोग्राम है वो सारे ट्रेपेजियम के अंडर इस तरह से आ सकते हैं। तो अब पैरेललोग्राम पे आते हैं, पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज़। ओके, ये मैंने एक पैरेललोग्राम फिगर बनाया। यहाँ पे देखिए आपस में रेड लाइंस पैरेलल है और आपस में ब्लैक लाइंस पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल ही नहीं होती, आपस में उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। यानी ये दोनों ब्लैक वाली लाइन, इनकी लेंथ आपस में इक्वल है, और ये दोनों रेड वाली लाइन, इनकी भी लेंथ आपस में इक्वल है, पैरेलल तो है ही है। पैरेललोग्राम की तीसरी प्रॉपर्टी, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर ये एंगल 3 है तो ये एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा, यानी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसके डायगोनल बनाता हूँ, एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया, तो ये जो दोनों डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी ये वाला पोर्शन इस वाले के इक्वल होगा, ये वाला पोर्शन इस वाले के इक्वल होगा। अगर मैं इसे नाम दूँ ए बी सी डी और इसको ओ दे देता हूँ, तो इसका मतलब है ए ओ इक्वल्स टू सी ओ होगा और बी ओ इक्वल्स टू डी ओ होगा, यानी डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। काइट के केस में याद कीजिए, सिर्फ एक ही डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा था, दूसरा वाला डायगोनल बाइसेक्ट नहीं हो रहा था। पैरेललोग्राम की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। क्लियर है? एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ हैं डायगोनल्स की जो एकदम आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल कम टू रोम्बस। यहाँ पे देखिए मैंने एक रोम्बस बनाया है। अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रोम्बस को अगर आप देखेंगे तो मैंने पैरेललोग्राम के नीचे बनाया है और काइट के नीचे भी बनाया है। अब देखिए उसका रीज़न, काइट की प्रॉपर्टी है कि उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, 2 ऊपर वाली और 2 नीचे वाली। तो इसमें देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल होगी काइट की प्रॉपर्टी के अनुसार, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये काइट शेप मानी जाती है। तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में चारों साइड ही इक्वल होती हैं, यानी ये चारों साइड ही आपस में इक्वल है। तो अगर चारों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी और नीचे वाली दोनों साइड भी आपस में इक्वल होगी, यानी काइट वाली प्रॉपर्टी तो है ही, इसलिए ये काइट के नीचे आया है। काइट के नीचे आया मतलब इट इज़ ए पार्ट ऑफ काइट बट विथ सम स्पेशल एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़। और ये पैरेललोग्राम के नीचे भी आया हुआ है। तो पैरेललोग्राम के नीचे क्यों आया है? क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कैसे है? पैरेललोग्राम के पास जो भी प्रॉपर्टीज़ है, यानी ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ मैंने मेंशन की है, ये चारों प्रॉपर्टी रोम्बस के पास है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि पैरेललोग्राम के पास नहीं है। ठीक है, तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ उसके पास है। बट पैरेललोग्राम के पास रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी नहीं होंगी, रोम्बस के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होंगी खुद की, जिसके कारण वो इस टेबल में या इस चार्ट में पैरेललोग्राम के नीचे प्लेस किया गया है। तो वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? वो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखिए ये 4 प्रॉपर्टी तो है ही, ये तो जस्टिफाई होंगी ही होंगी क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। इसके अलावा जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे है बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट पेयर तो इक्वल होते ही होते हैं। अगर चारों साइड इक्वल है तो अपोजिट पेयर तो अपने आप इक्वल हो गए। ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, चारों ही साइड इक्वल होती है, तो अपोजिट तो अपने आप ही इक्वल हो गई। और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, बट एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। यानी अगर मैं इस तरह से ज्वाइन करता हूँ तो ये जो सेंटर में एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का बनेगा। तो क्योंकि ये रोम्बस है, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे बट 90 डिग्री पे करेंगे। पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे करें, वहाँ पे किसी भी एंगल पे बाइसेक्ट कर सकते हैं, बट रोम्बस है तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो ये 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई। तो समझ में आ गया रोम्बस के पास एक्स्ट्रा क्या है पैरेललोग्राम से। अब चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। इन प्रॉपर्टी के आगे मैं आर लिख देता हूँ, आर मतलब ये रोम्बस की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है। अब देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल को भी मैंने पैरेललोग्राम के नीचे रखा है। दैट मीन्स रेक्टेंगल के पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक पैरेललोग्राम के पास है, बट कुछ खुद की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी हैं
जो सिर्फ इसके पास है बट पैरेललोग्राम के पास नहीं है। तो पैरेललोग्राम वाली ये 4 प्रॉपर्टी तो आएंगी ही आएंगी। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है वो अपन देख लेते हैं। रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो मैं रेक्टेंगल के लिए आर ई लिख देता हूँ, ठीक है। रोम्बस के लिए सिर्फ आर लिखा है, रेक्टेंगल के लिए आर ई। तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। एक प्रॉपर्टी ये एक्स्ट्रा है, और दूसरी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ आर ई। दूसरी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल, यानी इसमें अगर मैं डायगोनल्स बनाता हूँ तो ये अगर मेरा डायगोनल 1 है, इसकी लेंथ अगर x है, तो ये दूसरा जो डायगोनल है इसकी लेंथ भी x होगी। यानी रेक्टेंगल के अंदर बनने वाले दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। रोम्बस में क्या होता था, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते थे। रेक्टेंगल में ये ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस नहीं है। तो रेक्टेंगल के पास जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम से, वो क्या है, दोनों इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। किस एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, ये किस में मेंशन था, रोम्बस में। रोम्बस में डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते थे, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हो गई रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल भी अपने को समझ में आ गया। अब लास्ट फिगर स्क्वायर। स्क्वायर को आप देखेंगे तो मैंने रोम्बस के नीचे भी बनाया है, रेक्टेंगल के नीचे भी बनाया है। तो स्क्वायर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जो जितने भी टाइप के कोऑर्डिनेटर अभी तक अपन ने पढ़े हैं उन सब की प्रॉपर्टी उसके अंदर है। कैसे, काइट की प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर है। काइट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वापस रिवाइज कर लेते हैं। ये ऊपर वाली दोनों साइड, नीचे वाली दोनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी ये दोनों साइड इक्वल, ये वाली दोनों साइड इक्वल। तो स्क्वायर के अंदर अपने को मालूम है चारों साइड इक्वल होती हैं। तो चारों साइड इक्वल होंगी तो ये ऊपर वाली दोनों साइड इक्वल हो ही गई, और नीचे वाली दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो गई। तो काइट की प्रॉपर्टीज़ भी है। अब रोम्बस की देखिए, रोम्बस की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर में भी अपने को मालूम है सारी साइड इक्वल होती हैं। एक रोम्बस की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या थी, डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर में भी अगर आप डायगोनल्स बनाएंगे तो वो भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो जैसे मैंने ये डायगोनल 1 बनाया, ये डायगोनल 2 बनाया, तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि स्क्वायर रोम्बस के नीचे बनाया गया है, दैट मीन्स स्क्वायर में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी और खुद की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, ठीक है। तो देखिए आर यानी रेड कलर में जो मैंने रोम्बस की दोनों प्रॉपर्टी अलग से लिखी थी, वो दोनों प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम वाली, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही है। इसके भी दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सब कुछ है इसके बाद। यानी अब अपन स्क्वायर को रोम्बस के रेफरेंस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो रोम्बस के रेफरेंस में डिस्कस कर रहे हैं मतलब ये 4 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली आ गई, और 2 रेड कलर में ये जो लिखी हुई हैं रोम्बस की स्पेशल अलग से प्रॉपर्टी, वो भी स्क्वायर के पास है। दैट मीन्स स्क्वायर के पास ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी है जो रोम्बस के पास नहीं है बट स्क्वायर के पास है, वो प्रॉपर्टीज़ हैं ये रेक्टेंगल वाली, आर ई वाली 1 और ये आर ई वाली 2। इसको अगर मैं 1 बोलता हूँ, इसको अगर मैं 2 बोलता हूँ। यानी स्क्वायर के अंदर जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री होते हैं। यानी ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और ऐसा क्यों है, देखिए स्क्वायर रेक्टेंगल के नीचे भी आता है, यानी रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टी उसके पास होंगी, और रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी होगी। तो एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा क्या होगी, डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल भी होंगे। तो देखिए स्क्वायर और रोम्बस की अगर मैं बात करूंगा तो स्क्वायर के पास रोम्बस के अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी रोम्बस में इंटरनल एंगल्स 90 नहीं होते बट स्क्वायर में होते हैं, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बट स्क्वायर में होते हैं। तो ये रोम्बस से एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर मैं इसको रेक्टेंगल के रेफरेंस में डिस्कस करूँ तो स्क्वायर के पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ है जो रेक्टेंगल के पास है, बट कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी हैं। वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो प्रॉपर्टीज़ है रोम्बस वाली, अगर मैं रेक्टेंगल के रेफरेंस में बोलूँ। तो देखिए रेक्टेंगल में सारी साइड इक्वल नहीं होती बट स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल तो होते हैं बट परपेंडिकुलर नहीं होते, बट स्क्वायर में परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है। तो स्क्वायर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जो रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। इसलिए नीचे लिखी हुई जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब स्क्वायर के लिए ट्रू मानी जाएंगी। समझ में आया। एक बार फटाफट वापस रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आपके टिप्स पे होंगी तो आपको चैप्टर्स बहुत स्मूथली निकलेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटर होता था
4 साइड से बनने वाला क्लोज पॉलीगन। काइट में ऊपर वाली 2 साइड, नीचे वाली 2 साइड इक्वल होती थी और एक डायगोनल बाइसेक्ट होता था और 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे। ट्रेपीजियम क्या होता था? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, यानी कोई भी एक पेयर पैरेलल है साइड का, उसे ट्रेपीजियम बोलते थे। ट्रेपीजियम को मैंने यहाँ पे अलग से बनाया था, बट फिर एक अलग से लाइन ज्वाइन की थी, ये बताने के लिए कि जितना भी पैरेललोग्राम वाला पोर्शन है ये सब ट्रेपीजियम के नीचे आ सकता है। बट ट्रेपीजियम अपने आप में एक अलग फिगर है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से बनाया, फिर इसको आपको जोड़ के बताया, ठीक है। बट अगर मुझे इसे करेक्ट करना होगा तो पैरेललोग्राम वाला ये पोर्शन मुझे ट्रेपीजियम के नीचे बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बाद में ज्वाइन कर दिया। अब आते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम में क्या होता है? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम की स्पेशलिटी है। अब रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये तीनों पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस डायरेक्टली पैरेललोग्राम के नीचे आता है। तो रोम्बस के पास पैरेललोग्राम से एक्स्ट्रा क्या है? रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होती। रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं करते। क्लियर है? अब रेक्टेंगल में आते हैं। रेक्टेंगल में क्या एक्स्ट्रा है? उसके चारों इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जो कि पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हों। और फिर उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर में रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और पैरेललोग्राम की तो है ही है बाय डिफ़ॉल्ट, और ट्रेपीजियम की भी है, काइट की भी है। तो ये नीचे लिखी हुई सारी प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर के लिए ट्रू हैं। क्लियर है? उसके सारे साइड्स इक्वल हैं, उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो थ्योरी है ये सारा क्वाड्रिलेटरल को कवर करती है। तो अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपके दिमाग में एकदम फिट बैठी हुई रहेंगी तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही ईजी रहेगा। तो एक बार सारी प्रॉपर्टीज़ बिना देखे खुद लिख के देखिए और फिगर को ड्रॉ कीजिए और फिर प्रॉपर्टीज़ को विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। बनाइए स्केल से प्रॉपर मार्किंग करके और फिर विजुलाइज कीजिए तो समझ में भी आएगा, ठीक है, और उतना ही आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.